इसमें कुछ हमारे लोग अगर कोई शामिल है, कोई हमारे जैसा लोग शामिल हैं जो दूसरी साइड की मदद कर रहे हैं, उनके पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और हमें एक कार्यक्रम कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि हम लोग लोकल पुलिस को पता ना हो और ये बैठे हैं, ये हो नहीं सकता। हमारा जमावड़ा ट्रूप्स का और सीपीओस का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पे इक्के दुक्के इंसिडेंट्स ही हो रहे हैं। टेररिज्म का तकरीबन जो है केंटवा दबा दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है। जो स्लीपर सेल्स हैं, मैं कहूँगा ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इन ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, और मैं कहूँगा कि हथियार भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान से आए हैं, M4 राइफल्स हैं, स्टील बुलेट्स हैं। तो ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, और ऐसे जगह पे अब हादसा हो रहे हैं जो जहां हमने कभी सोचा नहीं था। भारतीय सेना अदम्य साहस ही दिखाती है। जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं हाथ से, सब जिसको 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 कहते हैं खेल बिल्कुल उनके हाथ में आता है, तो अदम्य साहस ही बचाता है, चाहे कारगिल हो चाहे ये हो। पर अदम्य साहस तो वो दिखा रहे हैं, हम उनको ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं कि जहां उनको अदम्य साहस दिखाने की जरूरत ही पड़े। ये काम तब पड़ती है जब हमने उनको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है। डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्युनिशन कहां से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है? ये सब पैराशूट से नहीं उतरते और पेड़ पे रहते हैं। ये सब के सब का सपोर्टर है, और सपोर्टर हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। इसीलिए इनको अदम्य साहस दिखाना पड़ता है। खैर, 4 हमारे शहीद हुए हैं, बहुत दुखद खबर है। 6 टेररिस्ट मारे गए हैं, पर 6 मारने से क्या होता है? वो 6 और ले आएंगे। आप 60 मारिए, 100 मारिए, वो और आ जाएंगे। कोई टेररिस्ट की कमी नहीं है, क्योंकि पीओके का बॉर्डर खुला हुआ है। पाकिस्तान में भुखमरी है। पाकिस्तान में लोग 5,000 रुपए के भी लिए तो अपने बाप को मारने को तैयार हैं। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है? वो तो आप जितना पैसा दीजिए वो आ जाएंगे। सपोर्टिंग साइड यहाँ पे है, रिलीजियस इशू है, दोनों साइड का रिलीजन भी एक है। जिहाद के नाम पर वो सब कुछ कर, एक गरीब आदमी सब कुछ करने को तैयार है। बाप अपने बेटे को आगे कर देता है जिहाद के नाम पर। तो ये सारा का सारा गेम चलता रहेगा सारा। और आप प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेस वगैरह अलग अलग कमांड में है। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। इसके लिए हमको अपनी पूरी डॉक्ट्रिन, अपनी पूरी जिसको कहते हैं जो वाइट पेपर, इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए और स्टडी होनी चाहिए और डॉक्ट्रिनल चेंजेस लाने चाहिए, पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। और हमको ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो उकसा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, ये टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स बड़ी छोटी तादाद में हैं, बहुत ही छोटी तादाद में है। पूरी कौम का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। इनको किस तरीके से निकालना है, ये तब निकलेंगे जब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारी पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स एक चेन ऑफ कमांड में होगी, एक ऑप्स रूम में होगी, एक जगह इंटेलिजेंस आ रही होगी। फिर देखिए इनको किस तरीके से पकड़ते हैं। इसमें कुछ हमारे लोग अगर कोई शामिल है, कोई हमारे जैसा लोग शामिल हैं जो दूसरी साइड की मदद कर रहे हैं, उनके पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और हमें एक कार्यक्रम कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि हम लोग लोकल पुलिस को पता ना हो और ये बैठे हैं, ये हो नहीं सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई ऐसा टेररिस्ट आ जाए और लोकल पुलिस को ना पता हो। तो ये तो आप भूल जाइए। ये सारा का सारा गेम खत्म तब हो सकता है। और आ कहां से रहे हैं? पीओके से। पीओके में 6-7 जगहें हैं। वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हर एक की रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को नेस्तनाबूद करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। एक बार आपने पीओके में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया, कपड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया,
आप फिर देखेंगे उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे। और यहाँ फिर आप स्लीपर सेल्स को और जो सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, ये स्लीपर सेल हम बहुत यूज़ करते हैं, जिनकी सपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, हमारे को ये आपके ये अभियान चलते रहेंगे। हमारा एक आर्मी का पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही थी, उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहां पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एकदम काउंटर एक्शन लिया हमारे जवानों ने, उन्होंने टेररिस्ट पे फायर किया जो कि वहां से भाग गए हैं। और ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स अभी तक आए नहीं हैं। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि देखिए, हमारा जमावड़ा ट्रूप्स का और सीपीओस का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पे इक्के दुक्के इंसिडेंट्स ही हो रहे हैं। टेररिज्म का तकरीबन जो है केंटवा दबा दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है। रजौरी पुंछ में और रियासी में, कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं। रजौरी पुंछ में मैं जीओसी रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहां टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी, बिल्कुल शांत करके मैं उस इलाके को आया था। मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि मेरे 1.5 साल के अंदर वहां पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी। वहां पे ऑपरेशन सर्प विनाश चला था, वो जनरल लीडर साहब के टाइम, जो मेरे बड़े नजदीकी हैं। और हम जैसे ही वो खत्म हुआ तो पता चला कि 60 हमने वहां मार डाले थे, बाकी सब गांव और शहरों में जाके वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। उनको वहां से निकाल के हमने ये ऑपरेशन पूरा जो है खत्म कर दिया था, उनके कमांडरों को ठोका था और पूर्ण रूप से शांति ले आए। कोई 10-15 साल तकरीबन शांति रही है रजौरी पुंछ के एरिया में। क्वाइट ऑब्वियसली जब शांति होती है तो ट्रूप्स वहां से हटा लिए जाते हैं और जगह भेज दिए जाते हैं। मसलन की जो यूनिफॉर्म फोर्स जो रियासी में था, जो उधमपुर के इलाके में था, उसको हटा के जब चीन ने लद्दाख में तेवर बदले, आक्रामक तेवर दिखाए, तो उसे वहां भेज दिया गया। नतीजन एक गैप था रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ और इस इलाके में, जहां ट्रूप डेंसिटी ऑब्वियसली कम कर दी गई थी, क्योंकि वहां कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले। विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्पनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने और पूर्ण शांति आ गई थी। लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे वहां पे, सिविलियंस, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स खत्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो गए और वहां से ट्रूप्स हटा दिए गए, गैप बना, दुश्मन ने देखा, अब वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही दुखद घटना है कि हम लोगों ने 4 जवान गंवा दिया और 4 हमारे घायल हैं। और इस तरह का जो घात लगा करके हादसा हुआ है, जो जैश-ए मोहम्मद का एक जो आउटफुट है कश्मीर टाइगर, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है और कहा है कि हमने इस तरह के वारदात की है। तो मुझे लगता है हम लोगों को और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद लग रहा था कि शायद नॉर्मल सी आ गई है, लेकिन अब असेंबली इलेक्शंस होने हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है और आतंकवादियों को भेज रहा है। और हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल्स हैं, मैं कहूँगा ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इन ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। और मैं कहूँगा कि हथियार भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान से आए हैं, M4 राइफल्स हैं, स्टील बुलेट्स हैं। तो ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, और ऐसे जगह पे अब हादसा हो रहे हैं जो जहां हमने कभी सोचा नहीं था। तो मुझे लगता है अब हम लोगों को तो अपनी सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। गोलीबारी जो है अभी भी आतंकवादियों और हमारे सेना के बीच में जारी है। इस समय भारतीय सेना को क्या करना चाहिए? देखिए, रीइंफोर्समेंट तो भेजा है, कंप्लीट एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च किया है और यकीनन उस इलाके में जितने भी लोग हैं
मुझे लगता है उस इलाके में शायद पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी। तो ऐसे इलाके में वो जंगलात और रात का वक्त है, तो जंगल में जाकर के, और कई एक ऐसे जगह होती है जहाँ पे छुप सकते हैं ऑफकोर्स, और वो भी ऐसा वक्त चुनते हैं कि जब तक हम लोग रीइंफोर्समेंट भेजे, जब तक हम लोग कार्रवाई करें, तो वो इधर उधर फैल जाते हैं। तो बाकी इसमें कोई शक नहीं, मारे जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं मारे जाएंगे, लेकिन हादसा तो हुआ और दुख भी होता है कि हमारे 4 जवानों ने अपनी जान गंवा दी और 4 घायल भी हो गए। और ये पाकिस्तान जो है ये करता आएगा। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान और हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं जो इनको पनाह देते हैं। तो ये पनाह जो देते हैं, जैसे कुलगाम इंसिडेंट के बाद पता चला कि किस तरीके से घर के अंदर उन्होंने बंकर बना रखा था, किस तरीके से एक अलमारी के द्वारा पीछे छुपाव के में काफी कुछ ये जो आतंकी है उनको पनाह दे रखी थी। तो ये दर्शाता है कि हमारे बीच लोग हैं, नहीं तो पाकिस्तान से आए, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो या कोई भी हो, ये जिंदा नहीं रह सकते।